शांति। आज 3 सितंबर 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 3 सितंबर 2022 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल बाबा का है, संगम युग का है। जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, बाबा के नए नए बच्चे बाप से वर्षा पाकर लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। आज 3 तारीख है। मधुबन में साइमल्टेनियसली 3 कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं। वंडर है। मनमोहिनी वन में ग्लोबल ऑडिटोरियम, नीचे डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस है, ऊपर आईटी विंग का कॉन्फ्रेंस है, ऊपर के ऑडिटोरियम में। यहाँ शांतिवन में अभी मीडिया विंग की कॉन्फ्रेंस पूरी हुई और अभी गीता का भगवान, उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस है, भगवत गीता के ऊपर। तो चारों तरफ सेवाओं की धुन और नए नए बच्चों के चेहरे में देख रहा हूँ। कल डॉक्टर्स का सेशन लिया, वंडरफुल। इतना लगन है, ऐसे लगता है ये बहुत फास्ट जाने वाले हैं। उनको टच करने की देरी थी। तो सचमुच में बहुत खुशी होती है। बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं बाबा के घर में अपना वर्षा लेने के लिए। तो मुझे ऐसे लगता था कि आत्माएं कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पुराने इतने सालों से साधना कर रहे हैं। फिर बाबा के महावाक्य याद आए कि 7 दिन वाला बच्चा भी 30 साल वाले से आगे जा सकता है, पॉसिबल है। भगवान वाच है। तो हमको चाहे कितने भी बड़े पेपर आए, कहीं से भी आए, शरीर का पेपर हो, बीमारी का पेपर हो, संबंधों का पेपर हो, संस्कारों का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, हमको बाबा के ये महावाक्य ध्यान में रखने हैं कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना ही है। यही मोटिवेशन अपने मन में दोहराते रहना है। हर एक की कर्मों की गति अलग है, सो देर इज नो कंपैरिजन। लेकिन आज बाबा ने मुरली में यही बात दोहराई है। सर्विस 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 3 बार कहा है बाबा ने, सर्विस सर्विस सर्विस। तुम कहते भी हो हम गॉड की सर्विस पर है। आप सबको पता हो कि हमारी बहनें जो भी लेटर लिखती है कहीं पर भी, तो नीचे लिखते हैं ऑन गॉडली सर्विस। तो ये बहनों के लिए नहीं है, समर्पित भाइयों के लिए नहीं है, लेकिन हर बाबा के बच्चों के लिए है कि हम हर वक्त सर्विस पर है। पहले तो सर्विस का तरीका अलग था। जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा है, उस समय की बात है 69 के पहले। तो आपके पास अगर 50,000 है तो 50 सेंटर खोल दो। तो उस समय 1,000 में बहुत कुछ होता था। कहने का बाबा का ये भाव है कि जो कुछ भी करना है, आध्यात्मिकता एक लाइन में कहती है, जो करना है अब। देर इज नो आफ्टरवर्ड्स। बाद में कुछ भी होता नहीं है, जो भी करना है अब। ये संत कबीर का बहुत फेमस दोहा है, प्रसिद्ध है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा कब।
माना जो आपको कल करना है वो आज करो, आज करना है अभी करो, क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगा। प्रलय माना अंतिम क्षण आ जाएगा। आज तो बाबा ने उदाहरण भी दिया है मुरली में। मुझे याद आ रहा है हमारे आदरणीय रमेश भाई ये उदाहरण देते थे। ये मुंबई का उदाहरण है। बहुत बड़ा करोड़पति बाबा का बच्चा, बहुत अच्छी सेवा करने वाला। अभी उससे गलती क्या हो गई कि वो यही भाव में रहा कि सब कुछ तो है ही बाबा का, सब कुछ तो है ही बाबा का। और एक दिन उसका अंतिम समय आ गया, शरीर छूट गया अचानक के पार्ट में। अभी शरीर छूट गया तो सेंटर पर भोग लगाया गया। तो भोग लगाया तो उसको इमर्ज किया सूक्ष्म वतन में। तो उसने बताया कि मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे अचानक आना पड़ेगा। तो उसने बाबा को कहा, बाबा मुझे मेरा सिग्नेचर पता है, ब्राह्मणी के सामने मेरी सभी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आओ। मैं ब्राह्मणी के तन में जाकर उसके ऊपर साइन कर देता हूँ तो सब कुछ यज्ञ में चला जाएगा, सफल हो जाएगा, मेरा भाग्य बन जाएगा। तब बाबा ने कहा, न लौकिक गवर्नमेंट न अलौकिक गवर्नमेंट ये अलाउ करती है। आप सोचो। मैं चाहूंगा जो पीछे आने वाले हैं बाबा के बच्चे, जिन्होंने हमारे आदरणीय रमेश भाई के बहुत सारे आर्टिकल्स है ज्ञानामृत में आते थे पवित्र धन के ऊपर, कि कैसे अपने धन को सफल करना ईश्वरीय सेवा में। बहुत अच्छे आर्टिकल अनुभव के साथ हमारे आदरणीय रमेश भाई जी ने लिखे हैं। उसमें यह अनुभव रमेश भाई ने बताया है, क्लासेस में भी बहुत बार बताया। जब बाबा ने मना कर दिया तो वो बच्चा बहुत रोया, बाबा मेरे से गलती हो गई। बाबा ने कहा अभी आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो बच्चे हैं परिवार वाले वो करेंगे और उनका भाग्य बनेगा। तुमको चांस था जब तुम शरीर में थे, एक बार शरीर छूट गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही भाव है जो आज बाबा ने मुरली में कहा है, जो कुछ भी करना है अब करो। एग्जैक्टली ये बात मेरे दिल को छू गई और इसी संकल्प के साथ बाबा की सेवा में है लगातार। कितने लोग आपको ना डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये जरूरी है कि आपको बैलेंस में चलना चाहिए, जो भी आज बाबा ने कहा है। क्योंकि जो गृहस्थी में रहते हैं उनका परिवार होता है, बच्चे होते हैं और भी कोई जिम्मेवारी होती है, तो उसको जरूर निभाना है बाबा ने कहा। लेकिन निभाते हुए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि कब अंतिम समय आएगा हमको नहीं पता। पूरा स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन ही यही है। एक शब्द, शुभ से शीघ्रम। शीघ्र मना जल्दी। जो भी शुभ कार्य है उसमें देरी नहीं करो। शायद ब्रह्मा कुमारी का एक गीत भी है, शुभ कार्य में देरी न करो, क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं है। इस संगम युग के वैल्यू को समझो। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा है कि संगम युग का एक सेकेंड अनेक वर्षों के बराबर है। संगम युग का समय अनमोल है, क्योंकि पूरे कल्प की कमाई आप जमा कर रहे हैं। तो हर सेकेंड, हर श्वास, हर संकल्प बाबा की याद में चलना चाहिए, हर श्वास। अब ये कैसे संभव है? बाबा ने तो अंतिम समय भी हमारा पेपर का टाइम दिया हुआ है। पेपर, क्वेश्चन पेपर भी हमको पता है। हमारा अंतिम क्वेश्चन पेपर होगा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। अगर थोड़ा भी मोह रहा, या तो अपने में या अपने देहदारियों में, संबंधियों में या प्रॉपर्टी में, उड़ नहीं पाएंगे, वो खींचता रहेगा। आप सब जानते हैं, हम तो डॉक्टर से देखते हैं, अंतिम समय में शरीर छूटता नहीं है। अगर किसी का बच्चा अमेरिका लंदन है तो भारत में उसकी जान अटकी हुई रहती है। जब तक वो आता नहीं है, उसको देखता नहीं है, तब तक वो शरीर छोड़ता नहीं है। तो तैयार रहना चाहिए, तैयार। जितने भी हमारे बाबा के बच्चे, मैं कितने उदाहरण दूं, मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, जिन्होंने सोचा हम तो जवान हैं, अभी हमको कोई तकलीफ नहीं, वो बैठे बैठे गए। हमारे एक बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे सेवादारी,
मैं उनको हर वक्त धन्यवाद देता था। आबू रोड स्टेशन पर वो सेवा देते, कमाल है बाबा के बच्चों की। जो इतनी पार्टियां आती है, हमारा संगम भवन है आबू रोड के पास, वहाँ के जितने भी बाबा के बच्चे, मैं हर एक का नाम ले सकता हूँ। उनको दिल से दुआ है। हमारी बड़ी बहनें भाई जब स्टेशन पर आते हैं, उनको गाइड करना, बस में बिठाना, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। वहाँ पे हमारे एक वसंत भाई थे, अभी कुमार है, यंग है, लेकिन वही बात कि अचानक ड्रामा में शरीर छूटना हुआ। वो कुछ कार लेके आ रहे थे मधुबन, कार या जीप था। अभी मोबाइल पे बात कर रहे, हाथ से मोबाइल गिर गया तो लेने को झुक गए तो कंट्रोल गया, गाड़ी का पेड़ को ठोक दिया, सिर को लगा, बेहोश हुए, लेकर गए हॉस्पिटल में। होश आया तो हमको लगा ज्यादा नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट डे सुना कि उनका शरीर छूट गया, ब्रेन में ब्लीडिंग होता है। कितने बाबा के बच्चे व्हीकल से आते हैं, है ना, कार से आते हैं, जीप से आते हैं, मधुबन आते हैं, तो एक्सीडेंट में कितने आत्माओं का शरीर छूटा है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, सोए हुए हैं रात को और अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट को ही बोलते अचानक होने वाला। हार्ट अटैक भी बैठे बैठे आ जाता है किसी को। कितना उदाहरण दो, एक भाई बैठा है, कुमार है, कोई तकलीफ नहीं है, माता जी को बोल रहा है जल्दी नाश्ता दो, मुझे सेवा करने जाना है, बैठा है और बैठे बैठे गर्दन डाल दिया, कोई तकलीफ नहीं। तो अंतिम समय किसी का भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ज़ेन मेडिटेशन की कहानी मैं हमेशा सुनाता हूँ कि ज़ेन में प्रथा है कि गुरु को प्रश्न, ज़ेन मेडिटेशन ये जापानीज मेडिटेशन है, हमने पहले भी देखा श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में कि ओरिजिनल शब्द ध्यान है, ध्यान का चाइना में चैन हो गया, चैन का ज़ेन हो गया जापान में। तो वहाँ पे गुरु को प्रदक्षिणा डाली जाती है जब प्रश्न पूछते हैं। तो एक शिष्य ने प्रश्न पूछा तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूं, पहले तुम हमारा प्रोटोकॉल पूरा करो, प्रदक्षिणा डालो। वो शिष्य बहुत होशियार था, उसने कहा मैं तो तैयार हूँ, लेकिन प्रदक्षिणा डालते डालते अगर मेरा शरीर छूट गया तो मेरे साथ क्या जाएगा। तो गुरु ने भी मान लिया उस बात को और उसने प्रश्न का जवाब दे दिया। भारत में भी शास्त्रों में ये बात बहुत ठोक पीट कर कही हुई है। महाभारत जिसके बारे में कहा गया है कि जो महाभारत में नहीं वो कहीं पर भी नहीं है। व्यास ने ऐसी कथा लिख दी है। अभी तो महाभारत जय विजय से लेकर 8,000 से लेकर 1,00,000 श्लोकों तक लगभग पहुंच गया है। बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है। तो उसमें भी कहानी आती है। युधिष्ठिर राजा है, उसके पास एक याचक आता है और युधिष्ठिर उसको कहता है ठीक है तुम कल आओ। भीम इसे सुन लेता है। तो भीम क्या करता है, ढोल को लेके जोर जोर से बजाने लगता है और बीच राह चौराहे पर जोर जोर से ढोल पीट रहा है और सबको कह रहा है कि युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है, युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है। तो युधिष्ठिर को समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों कह रहा है। मैंने कब कहा कि मैंने काल को जीत लिया, क्योंकि काल को तो कोई जीत नहीं सकता है। तब युधिष्ठिर आके उसको कहता है कि अनुज तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने ही तो अभी याचक को कहा कि तुम कल आओ करके, कल तुम्हें न्याय मिलेगा। इसका मतलब तुमको पता है कि तुम कल तक जिंदा रहने वाले हो, तभी तो तुमने ऐसे कहा। इसका मतलब तुमने काल को जीत लिया है। तब युधिष्ठिर को अपनी गलती समझ में आती है और वो तुरंत न्याय कर देता है। तो भाव यही है कि जो कुछ भी करना है अब करो। स्पिरिचुअलिटी माना अब, देही अभिमानी माना अब, और देह अभिमान माना कल। हम ये सुनाते हैं हमारे सेशन में, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो कुछ लोगों ने इसको उल्टा कर दिया, देह अभिमान वाले ने। उन्होंने कहा आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। जब भी हम ये आध्यात्मिकता का ज्ञान देने जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है,
आध्यात्मिकता, ध्यान, भगवान को याद करना, ये सब बुढ़ापे में किया जाता है। मुझे याद आ रहा है, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में था, तो उस समय हमारे पास एक यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन आए थे, हड्डी के सर्जन। उनको मैंने ये ज्ञान दिया, तब उन्होंने जवाब दिया कि देखो डॉक्टर साहब, 60 साल तक, उन्होंने अंग्रेजी में कहा, वर्क विल बी माई वर्शिप एंड आफ्टर 60 वर्शिप विल बी माई वर्क। 60 साल तक केवल काम काम काम, यही मेरी पूजा होगी, और फिर 60 साल के बाद पूजा ही मेरा काम होगा। माना वो ये सोच के चल रहा है कि वो 60 साल तक जीने वाला है। हमको नहीं पता हमारा अंतिम समय कब आएगा, और अगर हमने दान पुण्य नहीं किया, हमने जमा का खाता नहीं बढ़ाया, तो संगम युग का वैल्यूएबल टाइम हमारे हाथ से चला जाएगा। यही बात से हमने पीजी छोड़ दिया। हमको पीजी करके हमने सोचा एमडी करके बाबा की सेवा करेंगे, बहुत हिम्मत रखा था। लेकिन एमडी में हमारी पोस्टिंग इतनी हेवी होती थी, मुंबई में तो पीडियाट्रिक में थे, तो देखा कि सभी वार्ड में जाना पड़ता है। बच्चों के स्पेशलिस्ट के आईवी लाइन आउट होता है, जब आप हाउसमैन होते हैं तो आपको ही काम पे लगाया जाता है। तो कभी डिलीवरी के रूम में, कभी सीजर रूम में जाना है, ऑपरेशन थिएटर में, कभी अलग अलग वार्ड में, कंटिन्यूअस। अभी कर तो रहे थे, लेकिन खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं। धीरे धीरे मैंने देखा शरीर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है, खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा अगर ये करने में कोई बात नहीं, लेकिन ये करते करते अगर शरीर छूट जाए तो साथ में क्या जाएगा, संगम युग का वैल्यूएबल टाइम खत्म हो जाएगा। तो हमने डिसीजन लिया कि नहीं, भगवान एक ही बार इस धरती पर आता है, जो भी करना है अब करना है। सारी दुनिया एक तरफ और शिव बाबा एक तरफ। अभी ये हर एक डिसीजन ऐसा नहीं ले सकता है, न लेना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। पर उस समय हमको अंदर से आया कि ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों ने कहा ऐसा नहीं करो, तुम थोड़ा पेशेंस रखो वगैरह वगैरह, लेकिन दिल मान नहीं रहा था, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा था। इवन आफ्टर ज्वाइनिंग फार्मा इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल एडवाइजर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जो कि बाबा का ही कमाल है, नहीं तो एमबीबीएस डॉक्टर को कोई इतने बड़ी पोस्ट पे रखता नहीं है, लेकिन बाबा ने विशेषता दी थी। फिर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में थे, अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन फिर से अंदर से आया ये क्या कर रहा हूं मैं, मेरा शरीर छूट गया तो ये क्या साथ में जाएगा, सब कुछ छोड़ के जाना है। वो भी छोड़ दिया, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी थी, क्योंकि अंदर से आ रहा था कि सफल करना, सफल करना है, सफल करना है। क्योंकि भगवान एक ही बार आता है। अब ये हर एक के लिए लागू नहीं पड़ता है। घर गृहस्थी वालों को बाबा हमेशा बैलेंस में चलने की बात कहती है, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम नंबर ले सकते हैं। कैसे? तो बाबा ने आज उसका सॉल्यूशन दिया है कि शिव बाबा को अपना बच्चा बना दो, वारिस बना दो। मैंने बहुत गृहस्थी वाले भाई बहनों को देखा है, मार्केट में जाएंगे, सब्जी लेंगे तो एक सब्जी की जोड़ी होगी वो बाबा के लिए, एक अपने घर के लिए। फल लेंगे तो वो भी 50-50, समझो 4 सेब लेते तो 2 सेब मेरे बच्चे के लिए सेंटर पर भेजेंगे और 2 घर पे लाएंगे। हर चीज में वो बाबा का हिस्सा निकालते हैं, क्योंकि हर वक्त उनको बच्चा याद रहता है अपना। तो ऐसे बच्चे को बच्चा वारिस बनाने वाले बाबा के बच्चे भी नंबर ले सकते हैं। मैं अपने क्लासेस में हमेशा उस माता का अनुभव सुनाता हूँ जिन्होंने बाबा को अपना बच्चा बना लिया और उसका नाम भी रखा पिल्लू। और पिल्लू को वो हाथ माँ हर वक्त साथ में रखती थी, पिल्लू चलो खाना बनाते, सब्जी काटते, मार्केट में जाते, कपड़े धोते, हर वक्त पिल्लू को साथ में रखती थी। माता ये ज्यादा जल्दी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को संस्कार देना, पालना देना माताओं का काम है, लेकिन भाई भी कर सकते हैं। तो बच्चा बनाना, उन्होंने बना दिया बच्चा, नाम रखा, उसके साथ हर वक्त बात। तो वो माता कहती है कि मैं हर वक्त बाबा को, अपने बच्चे को साथ में अनुभव करती थी। एक दिन उस माता की चप्पल गुम हो गई, तो बहुत ढूंढा, नहीं मिला। उस समय उनको उनका बच्चा याद आया पिल्लू, और पिल्लू को उन्होंने कहा पिल्लू मेरी चप्पल लेकर आओ।
यह अनुभव उस माता ने मधुबन में सुनाया, उसकी चप्पल हाजिर हो गई, कहाँ से आई उसको ही नहीं पता। तो ये बहुत सारे सुंदर अनुभव गृहस्थी भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो बाबा को अपना वारिस बनाते हैं, ट्रस्टी होकर चलते हैं। तो हर एक को चांस है, कुमार कुमारियों को अलग चांस है, गृहस्थियों को अलग चांस है। कितने सारे गृहस्थी हमने देखे हैं जो घर गृहस्थ में रह के बैलेंस में ट्रस्टी होकर चल रहे हैं। अभी हम गए थे जहां पर बीदर कर्नाटक में, हमने देखा पति पत्नी दोनों ज्ञान में चल रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब ऐसे चलते हैं पति पत्नी, क्योंकि एक कोई चलता है तो दूसरे के ऊपर असर आता है, क्योंकि नियम हमारे अलग है। तो ऐसे हर एक का अपना अपना पार्ट है, लेकिन कहने का भाव ये है कि अपने बंधन को खुद ही काटना है। आज बाबा ने कन्याओं को भी याद किया, कन्याओं का कन्हैया है। कल गौमुख की बात आई थी, आज कन्हैया की बात आई है। एक एक शब्द का बाबा अर्थ बताते हैं कि आज जैसे कहा तुम गुप्त इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शिव शक्ति सेना हो, कितनी सुंदर बात है। हम गुप्त है, जैसे बाबा गुप्त है हम भी गुप्त है, इनकॉग्निटो है, नॉन वायलेंस है, अहिंसक है, शिव शक्ति सेना है हम। तो हम कितनी सेवा कर सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, ट्रेन में सेवा कर सकते हैं। आज तो बाबा ने नॉवेल युक्ति बताई हुई है, जो मैंने देखा हमारे महाराष्ट्र में पूना में कुछ टी शर्ट मैंने देखे। वो टी शर्ट के पीछे बाबा का चित्र है और नीचे लगा लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा है कि गॉड इज ऑनलाइन, गेट कनेक्टेड। माना ये अभी लेटेस्ट भाषा है, ऑनलाइन ऑनलाइन कहते रहते हैं। तो गॉड भी ऑनलाइन है, 24 आवर्स वाईफाई है गॉड का नेटवर्क, तो उसके साथ जुड़ जाओ, ऐसे टी शर्ट पे लिखा हुआ है। बाबा ने आज यही बात मुरली में कही हुई है कि टी शर्ट के ऊपर छाप दो, और आप जहाँ खड़े रहेंगे लोग पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है, हमारे कई भाइयों ने ये किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है बाबा का मैसेज देने का। आजकल तो मार्केटिंग वाले कैप बनाते हैं और क्या क्या बनाते हैं, पट्टा बनाते हैं गले का, या बैच बनाते हैं, बैच से भी सेवा होती है। तो हर जगह पे डिस्प्ले करना चाहिए। ये मार्केटिंग वाले तो बाद में बोल रहे हैं, बाबा ने ये 69 के पहले बाबा ने बताया कि कैसे मार्केट करना चाहिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहिए। कितनी बातें बाबा ने कही है बैनर के बारे में। कुछ शहरों में मैंने देखा बाबा के बच्चों ने कमाल किया हुआ, इतना बड़ा होर्डिंग लगा है सृष्टि चक्र का, आते जाते सब लोग उसको पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे एडवर्टाइज वाले भी कमाल कर सकते हैं। एडवर्टाइज ही करना है ना, तरीका आना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह पर भी एडवर्टाइज हो सकती है, शमशान घाट पर। एक्चुअली दैट इज द राइट प्लेस, क्योंकि उधर वैराग्य होता है और तुरंत तीर लग जाता है, रियलाइजेशन होती है कि हमको भी एक दिन जाना है करके। नहीं तो मनुष्य इस गोरख धंधे में भूल जाता है कि उसको भी जाना है। तो शमशान घाट पर भी चित्र लगाने की सेवा चालू हो गई है। कितने सारे शमशान घाट पर हमने देखा है कि बहुत सुंदर बाबा के, परमात्मा के परिचय के चित्र है, और उस समय कोई भी बात पढ़ी ना तो दिल को छू जाती है। तो बाबा कितने तरीके बताता है, मंदिर बताया, शमशान घाट बताया और ट्रेन बताया। कोई भी चांस छोड़ना ही नहीं है। हमारी बहनें तो कमाल करती है, जो समर्पित बहनें हैं वो बिंदी नहीं लगाते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, तो लोग उनको पूछते हैं कि आप विधवा हो क्या। वो उधर से ही चालू कर देते हैं, जैसे उनको कहा विधवा है तो उनको बताते हैं कि उसका क्या अर्थ है। तो ज्ञान जिसको देना है, जिसके अंदर लगन है सेवा का, वो सेवा के बगैर रह नहीं सकता है ना। तो कोई ऐसा कह नहीं सकता कि हम पीछे आए हैं। बाबा ने हम सबको सर्जन कहा है कि हमारी बुद्धि में रोशनी है। जितनी रोशनी हमारे अंदर होगी उतने हम दूसरों को रोशनी दे सकते हैं। जितना हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना हम औरों को ज्ञान की गहराई में लेके जा सकते हैं। तो बहुत खुशी होती है जब मुरली के ऊपर चिंतन करते हैं, गहराई में जाते हैं, एकदम ऐसी अवस्था आती है कि बस ऐसे लगता है चुप रहे, साइलेंस में रहे, क्योंकि सबसे बड़ा विजडम है साइलेंस, और साइलेंस से बहुत अच्छी सेवा हो सकती है, ऐसा अनुभव है। तो आज
पूरा अगर टेक होम कहेंगे तो जो बाबा ने कहा है कि शरीर के ऊपर भरोसा नहीं है, अंतिम पेपर नष्ट हुआ और टाइम है 1 सेकेंड। अंग्रेजी में कहावत है कि इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ गुड, मेक योर डे गुड फर्स्ट। अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो एक दिन को अच्छा बनाओ। अगर एक दिन को अच्छा बनाना चाहते हो तो 1 घंटे को अच्छा बनाओ। 1 घंटे को अच्छा बनाना चाहते हो तो 1 मिनट को अच्छा बनाओ। और अगर 1 मिनट को अच्छा बनाना चाहते हो तो 1 सेकंड को अच्छा बनाओ। तो वही सेकंड रिपीट होता है, वही मिनट रिपीट होता है, वही घंटा रिपीट होता है, वही दिन रिपीट होता है। तो ये बहुत अच्छा है और इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। सेकंड बाय सेकंड आप अटेंशन में रहते हो। पूरा खेल अटेंशन का ही है। हमारी बहनें और बाबा ने भी मुरली में कहा है कि इस समय जो टेंशन है, टेंशन को खत्म करना है तो टेंशन के आगे ए लगा दो। टेंशन के आगे ए लगा दिया तो अटेंशन हो गया। जहाँ अटेंशन है वहाँ टेंशन नहीं, और जहाँ टेंशन है वहाँ टेंशन नहीं। तो अटेंशन रखना है कि कभी भी मेरा अंतिम समय आ सकता है। इसलिए जो भक्त भी है, देखो भक्त जो अच्छे अच्छे भक्त है उनके अंदर परमात्मा का नाम चलता रहता है, राम नाम की धुन चलती रहते, राम 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 बोलते रहते, कृष्ण कृष्ण या हरे 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 बोलते रहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि कभी भी अंतिम समय आ सकता है और अंतिम समय में केवल परमात्मा का नाम या उसकी याद रहे। वो कहानी भी शास्त्रों में है, अजामिल पापी की। उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अंतिम समय आया तो अपने बेटे को बुलाने लगा नारायण नारायण, और उसकी मुक्ति हो गई। अब ये सब कहानियां हैं, पर इसके पीछे का भाव ये है कि हमको निरंतर बाबा की याद में रहते हुए सेवा करनी है। नहीं तो क्या होगा, माया ने जाल बिछाई हुई। आज मकड़ी की जाल का वर्णन भी है कि मकड़ी कैसे जाल बुनती है और खुद ही उसमें फंस जाती है। तो जितना हो सके संगम युग पर हमको विस्तार में न जाकर, अभी समय ऐसा चल रहा है कि सार में रह के उस जाल को खत्म करना है। जितना बाबा की याद और सेवा में चलते रहेंगे उतना ये मकड़ी की जाल से मुक्त होते जाएंगे। शुभ कार्य में लग जाना है, किसी भी देहधारी की जाल में फंसना नहीं है, ममत्व निकाल देना है, ममता नहीं समता को ध्यान में रखना है। सेवा की भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां निकालनी है। और एक बहुत डीप बात जो कि प्रैक्टिस करने में थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर करे तो मुझे ऐसा अनुभव है कि आप अपने भाव को बदल सकते हैं। बाबा ने तो एक मुरली में कहा आत्मिक दृष्टि से भी कर्म विनाश होते हैं। आप सोचो कितनी गहरी और डीप बात, जो कि बहुत मुश्किल है। बीज रूप अवस्था स्वदर्शन चक्र, आज आत्मिक दृष्टि की बात कही है। बाबा ने कहा कि देहबान में रहने से ही अनेक प्रकार के भाव आते हैं। कौन से भाव आते हैं? कभी कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा। देखो बाबा को पता है कि कुछ लोग हमको अच्छे लगते हैं और कुछ बुरे लगते हैं, तो अच्छों के साथ रहना हम पसंद करते हैं और बुरों को अवॉइड करते हैं। लेकिन योगी की व्याख्या है कि योगी माना जिसका कोई दुश्मन नहीं होता है। बाबा ने कहा आत्म रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। अंडरलाइन करेंगे, आत्मिक रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। कितनी सुंदर बात है। आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, आत्मिक भाव रहने से न्यारे और प्यारे बनेंगे बाप समान। तो मैं आत्मा हूँ, इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही बन जाएंगे। तो बहुत सरल तरीका है लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट आने का। आत्मिक स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, तो कृति ऑटोमेटिकली स्नेहमयी होगी। ये बहुत अच्छा है। अनुभव से कह रहे हैं कि जब आप आत्मिक दृष्टि में देखते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है कि आत्मा है, आदि अनादि संपूर्ण है। वर्तमान समय भले हलचल में, लेकिन अपने आदि अनादि स्वरूप में संपूर्ण है, बाबा का बच्चा है। तो ऐसे आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखेंगे, स्वयं को आत्मा समझेंगे, तो और एक अनुभव होता है कि उमंग उत्साह बना रहता है। और बाबा ने आज उमंग उत्साह को पंख कहा हुआ है।
है ना। मंजिलें उन्हों को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, ऐसे हिंदी में कहते हैं। तो हौसला रखे, सफलता सहज मिलेगी, बाप हमारे साथ है, हमारी विजय निश्चित है। तो आज पूरे दिन भर में हर क्षण जब भी मिले जमा करो, जमा करो, जमा करो, जितना जमा कर सकते हैं, समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, सफल करो, सफल करो, सफल करो, क्योंकि शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है। जब भी शुभ संकल्प आता है तुरंत उसको कर दो, और निगेटिव थॉट आता है तो उसको पोस्टपोन करो। यही आध्यात्मिकता का पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।